ये ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के पास, जिससे हम किसी को भी धो सकते हैं। सबको मत पिएगा वहाँ। फिर गड़बड़ है। नहीं, सच्चाई कभी कभी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करने के वही लिए सर, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली सर, वही बात है। मैं अपने घटना बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कई बार इस प्रकार के हो जाते हैं। तो वो अपने पत्नी के साथ आया, उनके बच्चे बच्चे नहीं हुए। तो पति की कुंडली में बच्चे का योग तो था पूर्ण रूप से, सूर्य उच्च था, बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी, ठीक है। बृहस्पति में एक ऐसी जगह में बैठा हुआ था, तो उस प्रकार का था। तो उनको पति पत्नी को बच्चे नहीं थे। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपके तो बच्चे हैं, इस साल में आपका संतान हुआ था, ऐसे ऐसे मैटर है। तो पत्नी उनके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। का ऐसा तो है पर हाँ। तो दोनों में थोड़ा सा लड़ाई होने लगे, फिर वो होने लगा थोड़ा सा तू मैं क्या है क्या है नहीं है। मैं भी अड़ गया था, बात अपने भी रेपुटेशन पे आ गया था कि मैं इतना झूठ कैसे बोल दूंगा। तो फिर बाद में उस आदमी ने कहा, "सच सच तो आपने बताया, लेकिन मेरे जीवन में तो अपने बवाल खड़ा कर दिया।" कोई बात नहीं, ऐसे हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम पहले एक कुंडली लेंगे, जो इस विषय इस समय में बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो है सोनाक्षी सिन्हा की कुंडली, ठीक है। सवाल ये है कि इज दैट, पहले तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या उनकी कुंडली में विवाह के योग है। दूसरी, और अगर है तो क्या अपनी उम्र से छोटे लड़कों के साथ विवाह के योग है। तीसरी, क्या ये मैरिज सस्टेनेबल है, क्या ये मैरिज आगे सस्टेन कर पाएगा। चौथी, अगर सस्टेनेबल नहीं है तो कब उनके सेपरेशन डाइवोर्स हो सकते। तो ये अपने आप को समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। कई प्रकार के डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन मैंने थोड़े से छानबीन करके जो डेट ऑफ बर्थ पता की है वो है 2 जून 1987। ये है सोनाक्षी की कुंडली। 2 जून 1987 रात को 9 बजे पटना का जन्म है। तो सबसे पहले आप लोग कुंडली बना लीजिए। कुंडली बना लीजिए, लगन पे बहुत ज्यादा मत जाइए, लगन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी कुंडली में, विशेषकर स्त्री की कुंडली में, स्त्री इन फीमेल चार्ट, आपको पता कैसे चले कि इनकी विवाह जो है वो अपने उम्र से छोटे व्यक्ति के संग होने की योग बनता है, या फिर इनका कोई रिलेशनशिप संबंध जो है अपने छोटे उम्र के व्यक्ति के साथ होने की योग बनता है। इसका एक नियम है कि किसी भी फीमेल की कुंडली में अगर मंगल, जो पति का कारक ग्रह हो, वो यदि मिथुन राशि में हो, या फिर कन्या राशि में हो, या फिर बुध के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री का निश्चित रूप से अपने उम्र से छोटे किसी व्यक्ति के संग विवाह या प्रेम संबंध या उस प्रकार के संबंध अवश्य बनते हैं। इस कुंडली में अगर आप देखिए तो यहाँ मंगल, ये जो मिथुन राशि में बैठा हुआ मंगल है, साथ में बुध है, तो ये इस चीज को संपूर्ण रूप से कंफर्म करता है कि अपने उम्र से छोटे, ज्यादातर मुझे लगता है कि इकबाल का जन्म जो है वो 88 का है, ठीक है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसको एकदम एक ध्रुव सत्य की तरह मान के चलिए, और ऐसा ही होता है। लगभग लगभग 99% केसेस में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब विवाह कारक ग्रह, विशेषकर फीमेल की कुंडली में किसी बुध के साथ आ जाए या बुध के घर में चला जाए, सो इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ मैरिज विद समवन हु इज यंगर देन, आपसे उम्र में छोटे हैं। अब अगर यही बात मैं घुमा के बोलूं कि किसी पुरुष की कुंडली में कैसे पता चलेगा कि उनकी विवाह जो है अपने से थोड़े से बड़े उम्र की किसी के साथ हो, उस चीज का कैसे पता चले। एक सेकेंड होल्ड करिए, मैं एक एग्जाम्पल देने की प्रयास करता हूँ।
चलो, ढूंढने कुछ और गया था, मिल कुछ और गया है। अच्छा, अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल बुध या बुध के साथ वाले घर में हो तो उम्र में छोटे से विवाह के योग बनते हैं। अब ओल्डी प्लेनेट कौन सा है, बूढ़ा प्लेनेट कौन सा है मनीष जी शनि। का? और सैटर्न। शनि शनि सैटर्न। शनि सर जुपिटर। शनि जुपिटर शनि के जुपिटर साथ संबंध। शनि एंड जुपिटर। हाँ, शनि और जुपिटर ये दोनों ओल्ड प्लेनेट, बिल्कुल सही बात बताया आपने। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो शनि के शुक्र का साथ शनि। हो, शनि के त्रिकोण में हो, या आपने मूवमेंट में जाके आगे बृहस्पति से मिलता हो, परंतु बृहस्पति कमजोर होना चाहिए, कमजोर बृहस्पति होना चाहिए। ताकतवर बृहस्पति होगा तो वो करेगा नहीं, वो देगा नहीं, वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये चीजें। अब ये दो प्रिंसिपल है। तो पहला हमने आपको बताया, और दोबारा मैं सोनाक्षी के चार्ट शेयर कर रहा हूं ताकि आप विषय को समझें। अब देखो, सोनाक्षी की कुंडली में अगर हम देखें, ठीक है, बहुत ही अद्भुत और विचित्र योग बने हुए आप देख पा रहे हो कि मंगल, मैं चार्ट को नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कर देता हूं। मंगल से सप्तम भाव का स्वामी कौन है? सर धनु है, गुरु है। गुरु जुपिटर है, जुपिटर। वो है। जुपिटर। हाँ गुरु है। और जुपिटर किसके साथ बैठा हुआ है? गुरु राहु के राहु साथ के बैठ साथ। गया है। हाँ हाँ, राहु आ सर गया, तो राहु शादी आ गया। प्रॉब्लम में आ गया। तो मैंने क्या प्रिंसिपल बताया था कि पुरुष सप्तमेश के पुरुष साथ राहु केतु। हाँ, पुरुष के साथ, पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र से 6 8 12 में चला जाए, नीच का हो जाए, राहु केतु के साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। बताया था। बिल्कुल सही। स्त्री के कुंडली में मंगल से सप्तम भाव का स्वामी यदि मंगल से 6 8 12 में चला जाए, यहाँ मंगल से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो यदि मंगल से 6 में यानी कि वृश्चिक में, 8 में यानी कि मकर में, 12 में यानी कि वृषभ राशि में चला जाता, या फिर नीच का होता मकर राशि में होता, या फिर राहु या केतु के संग है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा। इस कुंडली में भी, इस मैरिज में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है। जो किसी चीज को जोड़ के रखता है ना, परेशानी आने के बावजूद भी मैरिज टिका हुआ रहता है, वो नहीं। और एक खतरनाक चीज है जो नाड़ी ज्योतिष में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, जो आदमी मर गया सो मर गया, लेकिन मरने से पहले मरने का डर ज्यादा खतरनाक हो। मरने से पहले मरने का डर, एक्सीडेंट से पहले एक्सीडेंट का डर, जो हो गया तो हो गया, लेकिन उससे पहले का जो डर है ना, वो जानलेवा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब नीचाभिलाषी हो, मतलब बिल्कुल उसका अगला घर उसका नीच का राशि हो, तो ज्यादा खतरनाक होगा। उदाहरण के जी तौर सर, पर, मंगल। हाँ, तो मंगल जो है ना, बुध। नीचाभिलाषी है। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल द्वितीय स्वभाव राशि में हो, बुध के साथ हो, बृहस्पति के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में डबल मैरिज होना ही होना होता है। तो ये सारे चीजें इस कुंडली में एप्लीकेबल होता है। पहला, मंगल द्वितीय स्वभाव राशि में है, दो विवाह के योग हैं। कुंडली में मंगल नीचाभिलाषी है, तो 1 साल के अंदर अंदर, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 साल, यानी कि विवाह के 3 साल के उपरांत, विवाह का मतलब होता है उस वर्ष में मंगल एक्टिवेट हो गया है। ये मंगल, मंगल कहीं भी हो, जिस वर्ष विवाह होगा हम मंगल से गिनेंगे ये विवाह का वर्ष। ये विवाह का दूसरा वर्ष कर्क राशि, मंगल नीच का हो गया, परेशानी शुरू। ये विवाह का तीसरा वर्ष, ये विवाह के चौथे वर्ष, चौथे वर्ष में मंगल जाके मिल रहा है खत्म। केतु से। ऐसे स्थिति में इस विवाह की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, वो 4 साल का हो सकता है। ठीक है। अब मंगल द्विस्वभाव राशि में है, बुध के साथ है, इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ सेकेंड मैरिज। मंगल से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है, इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी, इंटरकास्ट मैरिज।
एज वेल एज प्रॉब्लम इन मैरिज। ठीक है। और बृहस्पति अगर राहु के साथ है तो उनका अदर कास्ट अदर कल्चर, नेटिव जीवा किसके संग है? अदर कास्ट अदर कल्चर अदर कम्युनिटीज, या फिर विदेश में चले जाते तो और अच्छा होता। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो दिखाई पड़ता है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग कुंडली आपको दिखाना चाहूंगा, और उसमें मैं आपको एक अद्भुत और विचित्र भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है। एक और कुंडली देखो, ये एक और सेलिब्रिटी की कुंडली है। ये है सैफ अली की कुंडली। सैफ अली की कुंडली में देखो शुक्र कहाँ है, आप देखो जरा ध्यान से, शुक्र कहाँ है? शुक्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कन्या राशि में है, नीच का है ना? कन्या में जी सर, जी सर, यस सर, जी यस सर। सर। शुक्र नीच का। है सर। अब आप बता सकते हो वर्तमान समय में उस शुक्र के ऊपर से कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है? केतु सर। सर हाँ, केतु का। क्या केतु का हो रहा है। क्या आप लोगों को पता है इस समय में करीना कपूर के संग सैफ अली खान का बड़ा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, विवाद, फसाद, डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बनी हुई? हम्म, क्योंकि पत्नी के कारक ग्रह शुक्र के ऊपर से जो है उनका केतु चल रहा है, और इनका शुक्र है ही नीच का। ठीक है। कई ग्रह नीच के हैं जो है इस कुंडली में। शनि नीच का है ना? मंगल नीच का है, शुक्र नीच का है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो वो चीजें अच्छे नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डाइवोर्स, खराब समय कब स्टार्ट होता है? जब पति या पत्नी कारक ग्रह के ऊपर से राहु या केतु का गोचर हो। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और पुनः वो पहले वाले कुंडली पे हम आ जाएंगे। इसमें अब आप मुझे बताइए कि ये जो कुंडली है इसमें मंगल के ऊपर से केतु का गोचर कब हो? हमने क्या बताया? विवाह कारक पति या चौथे पत्नी साल। कारक ग्रहों के बाद ऊपर से जब राहु या केतु का गोचर होता है, दैट इज ए वेरी डेंजरस पीरियड फॉर लव, रिलेशनशिप एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ आप बताइए, देखो आज के डेट में केतु कन्या राशि में है ना? इसके बाद लगभग 5 साल सर, लगभग 5 साल। डेढ़ नहीं, 4 साल। तीन, डेढ़ और डेढ़ तीन, और यहाँ एक 3 चार। और एक तो सर, 4 4 साल साल बाद ये प्रवेश कर जाएगा यहाँ। और यहाँ भी मंगल को अगर हम देखें, शादी के पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो दोनों चीजें मैचिंग हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये एग्जैक्टली अगर हम डेट करें, बात करें, तो धनु राशि में राहु का गोचर, धनु राशि में राहु का गोचर हो जाएगा 2022। सेम टाइम ही होगा। हाँ, वही लगभग लगभग सेम टाइम, 2026, 2028, 2028 में गोचर करेगा। जून 2028, एग्जैक्ट मंथ जून 2028 में केतु जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेगा, राहु धनु राशि में गोचर करेगा। तो वो खतरनाक पीरियड रहेगा इनके। तो ऐसे आपको चीजों को देखना होता है, क्योंकि जो एक चीज देखो, ज्योतिष सीखने के लिए जो सबसे बड़ा ताकत है ना, वो आपके आसपास में घटित होने वाले घटनाओं पर अपना नजर भी रखना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली जस्टिफाइड चीजें हैं? अगर नहीं है तो प्रयास करो उस चीज को समझने की, अगर है तो मन में खुशी मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे हो। ठीक है। कोई भी चीज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये त्रंबक बता रहे था कि उसका मेष राशि में बृहस्पति है, चंद्रमा जा रहा है, तो ट्रैवल हो रहा है, रिलीजियस ट्रैवल हो रहा है। उसके बॉस का भी वहीं पे है बृहस्पति, तो दोनों में मित्रता भी अच्छे होंगे। तो इनके जो है मेंटर है जो भी है, उनका भी मेष में बृहस्पति, इसका भी मेष में बृहस्पति है, तो दोनों के जीवात्मा सेम
राशि में होने के कारण दोनों में बड़े अच्छे व्यवहार होंगे, बड़े अंडरस्टैंडिंग से ही होंगे, दोनों के लाइफ में लगभग लगभग सेम टाइप के घटनाएं घटित होंगे। तो उससे आपको पता चल जाता है कि हु आर बेनिफिशियल फॉर यू इन योर लाइफ एंड हु आर नॉट। तो उसमें आपको बहुत सारे चीजों के बारे में पता चल जाता है, बहुत सारे, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार के गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़े से एक आइडिया दिया है आपको कि कैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाले घटनाओं को हम ट्रांजिट के द्वारा देखेंगे। अब मैं उसी कुंडली में दोबारा वापस जाऊंगा और ये समझने की प्रयास हम करेंगे, ठीक है, कि इनके सूर्य की महादशा में और बृहस्पति की अंतरदशा में ही विवाह क्यों हुआ है। ये जो सोनाक्षी सिंडा कुंडली है, सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा में क्यों विवाह हुआ है? बताओ, आप में से कौन बता सकता है कि बृहस्पति की अंतरदशा में विवाह के कारण क्या है? सर बृहस्पति से सप्तम भाव में बुध है, मतलब बुध है, बुध बुध अपने उसका लॉर्ड लॉर्ड है और बुध अपने घर में है, वो भी फोर्थ में है। बिल्कुल करेक्ट। अगर इस पूरे कुंडली में देखा जाए तो दो ग्रह है जो ताकतवर स्थिति में है। जी, बुध और चंद्रमा। एक तो है चंद्रमा, दूसरा बुध। हम्म। ठीक है, ये दोनों तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा ताकतवर। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछना था, जैसे आपने बताया ना कि मंगल के साथ बुध अगर हो और वो 20 स्वभाव राशि में हो तो सेकंड मैरिज का ये है, लेकिन मैरिज के बिना, मतलब ऐसे भी मैंने देखा है कि मैरिज तो एक ही हुआ है लेकिन दूसरे साइड में मतलब मैरिज जैसा कुछ चल रहा है, तो वो भी एप्लीकेबल होगा ना? तो निश्चित रूप से उस मंगल पर या फिर उस बुध पर बृहस्पति की या शनि की दृष्टि अवश्य होगी। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब बहुत जोर शोर का चलता है तो हाँ मैरिज तो नहीं होगा, लेकिन वही बहुत ही सीरियस टाइप का, तो ये भी एप्लीकेबल रहेगा ना? हाँ जी, ये मैरिज है ही नहीं, ये अच्छा। टिकेगा नहीं। मैं तो 4 साल बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर इस कुंडली को आप नहीं सर। देखोगे, हम्म। अगर इस, इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। हाँ नहीं नहीं, वो तो हम रोज देखते हैं। इस कुंडली में मंगल हम्म। के साथ ना तो शनि का संबंध है ना बृहस्पति का संबंध है, तो मैरिज को जी सर, स्टेबल। लॉन्जिविटी, हाँ लॉन्जिविटी नहीं है। है ही नहीं। वो तो हम्म। जबरदस्ती में शादी हो गया एक प्रकार का। ठीक है, पता हम्म। नहीं पीछे कौन सा गेम चल रहा है। ठीक है, मैं वीडियोस वगैरह भी देख रहा था शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ के। हाँ, मैरिज के जो भी है वो बड़े खुश नहीं लग रहे थे चीजें। क्या करे आप, जो है सो है। तो एनीवे, तो इस प्रकार से चीजों को देखना है। तो दशा अंतर दशा में देखो, अब शनि की, अब इससे पहले इनका जो चल रहा था वो क्या चल रहा था जरा देखो। इससे पहले इनका चल रहा था राहु। तो ये जो संबंध बना ना, ये राहु में बना, सूर्य की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, क्योंकि राहु से भी सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है, वो अपने स्वयं के घर का होता है। तो ये रिलेशनशिप राहु में अगर कोई बनता है तो वो भी हम कह सकते हैं कि इफ यू आर इन ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो और वो राहु में बन रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो अदर कास्ट कल्चर कम्युनिटी वाला पार्ट आ जाएगा और उसमें अप्स एंड डाउन होंगे। इससे पहले का पीरियड अगर हम देखें, मंगल, सूर्य में मंगल जब चल रहा था इनका, तो मंगल से सप्तम भाव का स्वामी कौन है वहां बृहस्पति, लेकिन वो भी राहु के साथ। तो चीजें इनकी काफी, उस समय में भी हो सकता है, सितंबर 2022 के बाद भी हो सकता है, शायद कुछ और था, नहीं था, परंतु वो था। लेकिन यहाँ राहु के साथ हो जाने की वजह से इस पीरियड में शादी नहीं हुआ। इसलिए जब बृहस्पति का पीरियड आया तो बृहस्पति से सप्तम भाव का स्वामी बुध अपने स्वयं के घर में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में ये विवाह करवा सकते हैं। सर क्योंकि लेट मैरिज का कोई कारण है इसमें? लेट मैरिज, इस कुंडली में मैरिज की योग है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, वो हाँ, एक योग है नहीं, एक ये पांच नौ का जबरदस्ती कोई वाला कमिटमेंट? नौटंकी वाला खेल हो गया ये। हाँ। क्योंकि मंगल के ऊपर जो है ना कोई चीज है ही नहीं, मंगल के ऊपर ना तो बृहस्पति की दृष्टि है ना शनि की दृष्टि है, शनि मंगल का कोई संबंध जो है वो है नहीं। ठीक है, ऊपर से मंगल भी इतना वीक है। हाँ ऊपर से मंगल काफी हुई, मंगल नीचा हम्म। विलासी हो गया ना। हम्म।
सर एक और चीज था कि सैफ अली खान का जो जैसे आपने बताया शुक्र के साथ अभी तो केतु है, लेकिन सर इनका बुध केतु साथ में है, तो नेक्स्ट जब बुध केतु के ऊपर से जाएगा तब बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये तो सेकंड वाइफ है। जी, अब उस चीज को डिस्कशन करता हूँ मैं, दूसरा लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, और उसी में आते तो हम आराम से बात करेंगे, ये खत्म होने वाला है, 3-4 मिनट बचा है इसमें, ठीक है।